जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेर एवर यू आर। दिस इज़ नईम मुश्ताक हियर। और आज मैं कॉफ़ी विद फ्रेंड सीरीज़ में अपने एक बड़े एक अच्छे दोस्त, जिनसे आज मेरी भी पहली मुलाकात जूम पे ही हो रही है, इनसे अक्सर लिंक्डइन पे हेलो हाय रहती है। तो नाम है इनका जनाब फरहान अली जमाली, कराची से ये हैं। और रीज़न हमारी कनेक्टिविटी का ये है कि ये अपनी फील्ड में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार और अच्छे ट्रेनर भी हैं। ख़ास तौर पे कराची की कम्युनिटी में ये बड़े अच्छे नामवर ट्रेनर हैं। तो मैंने वैसे ही सोचा, मैंने कहा चले फरहान से कनेक्ट करते हैं और इनसे कुछ सीखते हैं, और मेरे वसीले से आप भी सीखिएगा, सब हम लोग मिलजुल के सीखेंगे। तो फरहान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? आप डॉक्टर नईम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। और ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं आपके साथ जो है वो इस सेशन में लाइव हूँ। और मैं काफ़ी अरसे से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपकी जो वीडियो सीरीज है मुख्तलिफ मेहमानों के साथ में, वो भी जो है वो मेरी नज़र से गुजरी हैं। एंड हम्म। यू आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब माशाल्लाह। सो यू यू आर लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल लाइक अस, जिन्होंने जो है वो अभी मार्केट में या ट्रेनिंग की दुनिया में जो है वो थोड़ा बहुत क्लाइंट्स को देखना शुरू किया है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू यू एज अ मेंटोर एंड इंस्पिरेशन। So thank you so much for having me. नहीं, थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बत है। हम तो कहते हैं ना, इस फील्ड में एक वो टनल फोकस के साथ हैं, काम कर कर करके हमारा एक फोकस हो जाता है, स्ट्रिक्ट हो जाता है एक डायरेक्शन में। तो आप जैसे नए 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 आने वाले जो हैं, वो नए एरियाज डिस्कवर करते हैं, नई परसेप्शन उनके पास होती हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा था कि आपसे सीखेंगे बहुत कुछ। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मेरी जो बिल्ली है बेचारी दरवाजा खटखटा रही है, Sure, मैंने अंदर आना, उसको भी मैं अंदर ले आता हूँ sure, sure, आराम से बैठ के। sure, sir, sure, sir, sure, sir, sure, sir. चलो आ जाओ। कम 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 कम। इधर आओ तुम। मेरा प्रोग्राम इंटरप्ट किया ना मेहमानों से, मैं तारुफ भी करा दूं। ये है जी हमारी बिल्ली। चले जी। क्या बात। ये कहती है मैंने भी इंटरव्यू में बैठा। मैंने कहा ठीक है। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा। ये अगर मैं ना इसको अंदर करता तो ये दरवाजा खटखटा के तो इसने मुश्किल डाल देनी थी। तो एनीवे, आई सी। आपका मैंने जो लिंक्डइन प्रोफाइल देखा तो मुझे इस हवाले से अच्छा लगा कि जो नए आने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में, वो एक नया पर्सपेक्टिव लेके आते हैं और नई डिस्कवरीज करते हैं। तो मैंने कहा हम भी आपकी उन नई डिस्कवरी से रोशनास होते हैं, मुतारिफ होते हैं, और इस इंटरव्यू के जरिए जो देखने वाले अहबाब हैं वो भी आपसे मुस्तफीज होते हैं। तो मुझे ये बताएं फरहान, कि इस फील्ड में आना कैसे हुआ? इत्तेफाक से आना हुआ या शौक से? सही है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। बहुत कम लोग जो है वो वहां तक जाते हैं कि जी आप यहाँ पे क्यों आए। सो मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंध है। दादू डिस्ट्रिक्ट से, दादू डिस्ट्रिक्ट में भी एक छोटा सा गांव, वहां से हमारा ताल्लुक। और बचपन हमारा गुजरा के जी ठीक है, जिस तरह से एक गांव का बच्चा होता है, जिस तरह से गांव में परवरिश और बाकी सारी चीजें होती हैं, हम भी उसी तरह थे। हम्म। सो आई रियलाइज के सिक्स्थ और सेवेंथ क्लास के बाद मेरा लिटरेचर की तरफ, स्पेशली सिंधी लिटरेचर की तरफ जो है वो रुझान बढ़ गया। अच्छा। सो आई रिमेम्बर रीडिंग द ग्रेट राइटर ऑफ सिंध, अमर जलील साहब, उस्ताद बुखारी साहब, शाह भिटाई, शेख अयाज। तो जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो मैट्रिक तक मुझे ये लगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग एज कम्पेयर टू जो बाकी मेरे क्लास फेलोज थे उनसे थोड़ी सी डिफरेंट हो रही थी। हम्म। वो जरा सा एकेडमिक्स की तरफ ज्यादा होते थे, मैं थोड़ा सा फिर इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल साइड की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था। हम्म। एंड फिर फर्स्ट ईयर इंटर भी इसी तरह गुजर गया। तो फिर यूनिवर्सिटी का जब टाइम आया तो आई डिसाइडेड कि यूनिवर्सिटी इज लाइक अ बिग थिंग, जहाँ पे हम जाते हैं तो हमें अपने जो है वो ख्वाब जो है वो उनको परसू करने का मौका मिलता है, और हमें वो इंटेलेक्चुअल्स मिलते हैं, हमें वो मेंटोर। फरहान चौके कराची से हमारे साथ कनेक्ट है। मैं इस्लामाबाद में हूँ इस वक्त। तो कराची में जो बिजली की और बाकी मामलात हैं, उसमें नेट का जो फ्लो है वो अक्सर डिस्टर्ब ही रहता है। मेरे जितने भी गेस्ट हैं आमतौर पे उनके साथ ये प्रॉब्लम ही रहता है। तो बहरहाल अभी रिकनेक्ट करते हैं फरहान, तो इनसे गुफ्तगू आगे जारी रखते हैं। आई थिंक इज बैक। जी फरहान।
हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। सर आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो। वो जी, आई डोंट नो कि क्या कराची वजह में। बनी। मैं कोशिश कर हाँ रहा हूँ कि मैं अपना दूसरा हाँ, नो प्रॉब्लम। आमतौर पे कराची से अक्सर मेरे गेस्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिस्टर्ब हुआ हुआ है बारिशों की वजह से भी और बाकी मामलात की वजह से भी, तो जी अक्सर जी के जी। साथ ये प्रॉब्लम रहता है। आई सी के इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि अब जो है वो ये नौबत नहीं आएगी। चलें, बिस्मिल्लाह होपफुली। करें जी। आप बात मुकम्मल कीजिए। आप सिंधी लिटरेचर तक पहुंचे थे जी। और उसके तो बाद। सर जी, तो फर्स्ट ईयर इंटर क्रॉस किया यूनिवर्सिटी के लिए। जब दाखिला हुआ तो सिंध यूनिवर्सिटी मैंने प्रेफर किया मेहरान यूनिवर्सिटी की बजाय। मेहरान वाज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, सो आई थॉट कि मेरा चूंकि ताल्लुक जो है वो थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ है, तो इंजीनियरिंग वुड बी लाइक अ बिट टेक्निकल थिंग। सो मैंने हम्म सिंध यूनिवर्सिटी को परस्यू किया। फिर ख्वाब भी हमें बहुत दिखाए गए थे, जामशोरो जो शहर है उसको लेकर बड़ी जो अच्छा। है वो शायरों ने अदीबों ने कहानियां लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हम्म, हैं। तो एक उनसीयत सी हो गई थी जामशोरों से। सो आई अच्छा। वाज लाइक के चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे अपने जैसे लोग मिलेंगे, लाइक इंटेलेक्चुअल्स मिलेंगे। हम्म वो जो है वो लोग फिलोसोफर्स मिलेंगे जो कि मुझे जिंदगी की जो है जो गुत्थियां हैं वो सुलझाने में मेरी मदद करेंगे। हम्म बट कॉन्ट्ररी टू दैट, नईम साहब यू बेटर अंडरस्टैंड, हमारे जो 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 एजुकेशन सिस्टम है वो ऑल अबाउट के जी सेमेस्टर निकाले, कोर्सेज हम्म, निकाले और अपनी ऐसे डिग्री ही है। निकाले। दैट इज द प्योर पर्पस ऑफ एजुकेशन। हम्म फिर मुझे कुछ ही जो है वो महीनों बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज समथिंग नॉट लाइक द प्लेस जो कि मुझे चाहिए थी। जी जी, अच्छा और ठीक। दिस इज नॉट लाइक द प्लेस जहाँ पे मुझे जो जो मेरी शऊरी जो जो तरबियत है जो कि जिसको मैं ग्रो कराना चाहता हूँ वो हो। हम्म तो फिर मैं भटकता रहा यूनिवर्सिटी के जो पहले 3 साढ़े 3 साल हैं। बिसाइड दी एकेडमिया आई वाज गुड एट इट अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो नंबर्स थे वो सारी चीजें सही हो रही थी। बट ऑन दिस साइड which was like intellectual and philosophical side of mine, it was somewhere like you know the vacuum was there. ओके। एंड इन फाइनल ईयर हमारे यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में आई गॉट अ पोस्टर। पोस्टर जो है वो मैंने लगा हुआ देखा और उस पे लिखा हुआ था सुनो कि मैं हूं जवां। अच्छा। एंड आई वाज लाइक के दिस इज समथिंग आई हैव बीन वेटिंग फॉर इयर्स। ये हम्म कहाँ पे होता है? अच्छा सो देन आई गॉट टू नो कि जी कराची में एक इदारा है स्कूल ऑफ लीडरशिप। वो अच्छा। ये सालाना कॉन्फ्रेंस कराते हैं कराची में। 6 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम्म वो पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ स्पीकर्स को बुलाते हैं। वो आते हैं और जो है वो आके नौजवानों के साथ 6 दिन जो है वो गुफ्तगू करते हैं। दैट्स अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ये ए नईम काम साहब ये तब तक। ये कामरान रिजवी साहब का है, स्कूल ऑफ लीडरशिप। एग्जैक्टली। कामरान एग्जैक्टली। रजवी और मैडम शीरीन नकवी। क्लिनिक में, ओके। एंड नईम साहब जब मैंने कॉल की स्कूल ऑफ लीडरशिप पूछने के लिए कि जी क्या प्रोसेस है, तो दे सेड के जी 48,000 रुपीज फीस है हम्म और फॉर 7 डेज। अच्छा। और 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं तब हमारी जो बिल्कुल। माहाना खर्ची होती थी वो लाइक 2500 3,000 रुपए जो है वो हमें मिला करते थे। हम्म अब इस सिचुएशन में भाई तकरीबन 50,000 रुपए मैं कहाँ से लाता? सो हम्म आई ट्राइड, मैंने उनको मिन्नतें की कि भाई मुझे आने दें, दिस इज व्हाट आई बीन वेटिंग फॉर इयर्स। खुदा हम्म को माने मुझे आने दें, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं क्यों आना चाह रहा हूँ। सो दे सेड के भाई हमारी पॉलिसी है कि हम फ्री में तो नहीं आने देते, व्हिच वाज गुड। आई लेटर रियलाइज कि जी अगर फ्री में आएंगे तो आपको कदर नहीं होगी, भले जी। आप पार्शियल पेमेंट करें बट यू शुड ट्राई एंड मेक एन अटेम्प्ट। हम्म सो फिर मैंने इधर उधर थोड़ा बहुत हाथ मारा जो मेरे जानने वाले थे रिसोर्सेज, बट देन आई गॉट टू नो कि शायद मैं फंड्स अरेंज नहीं कर पाऊंगा। सो जी। लेट्स ड्रॉप दिस आइडिया। हम्म एंड देन वन डे इसी बीच में मैं फाइनल ईयर में था तो मेरी कराची में जो है वो इंटर्नशिप लग गई। हम्म, तो मुझे जो है वो मैसेज आया कि जी वाइल्सी में छठे दिन पे एक सेशन हो रहा है फ्री का, अच्छा ठीक है। और वो चला रहे नदीम चौहान साहब। अच्छा ठीक। और ये नाम मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था। ठीक। सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है देखते हैं। तो मैंने फौरन जाके, चूंकि वाइल्सी का मेरे दिमाग में था, तो मैंने जाके रजिस्टर कर लिया। हम्म और जस्ट साइड स्टोरी में बता दूं कि इससे पहले मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने अपने करियर में जो हमारे तर का एमएनए है उसके भतीजे के साथ मेरी दोस्ती थी, तो मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई मैंने आपका पर्सनल असिस्टेंट बनना है। आपने उसका बनना है या उसने आपका बनना है?
सॉरी। आपने उसका असिस्टेंट बनना है या उसने आपका बनना है? मैंने उनका असिस्टेंट बनना आपका है, assistant- क्योंकि मुझे पता था कि जी आगे चल के उन्होंने एमपीए एमएनए बनना है। हाँ तो ठीक है। मैं कराची और इस्लामाबाद घूमता रहूंगा, अपने सारे ये जो कजन वगैरह हैं, इनको भी जॉब दिलवा दूंगा, अपनी अय्याशी होगी, हम कराची इस्लामाबाद में ठीक जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो ठीक है। मैंने एक रस्सी पकड़ी हुई थी, उसको हाँ। मैंने मनाया हुआ था कि साईं आप तो आज से 10 साल के बाद पक्की सीट आपको मिलेगी। तो ही वॉज हम्म। लाइक इंशाल्लाह सही है। तो मैंने उनसे पैक किया। इवन दिस वाज लाइक यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर तक हमारी ये बात थी ओके। कि साईं मैं जो है वो आपका असिस्टेंट बनूंगा, और अब जब आप जो है वो एमएनए एमपीए बन जाएंगे। हम्म। So this was like the kind of exposure that we had। और फिर कराची आना itself was a big thing for us। तो दादू से निकले, अब मैक्सिमम एक्सपोजर वाज जामशोरो हैदराबाद। हम्म। बट फाइनली जून का, इट वाज जुलाई, 6 जुलाई को नईम साहब, तपती धूप में मैंने किसी से कोट उधार पे लिया। एंड आई थॉट कि जी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बड़ी जो है वो होटल में हो रही है, तो हम्म। इट वुड बी लाइक के जी सूटेड बूटेड होके जाना है। हम्म। और जो जो अब मूव इन पिक होटल है, उन दिनों में शेरेटन होटल हुआ करती थी, आई एम श्योर यू रिमेम्बर दैट। तो मैं जी शेरेटन होटल पहुंच गया, और मैंने जैसे वहां पे जाके देखा तो फुल हंगामा बरपा हुआ हुआ था। अच्छा। और कोई 300 350 नौजवान वो कैजुअल टी शर्ट्स पहने हुए जो है वो मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जी। और जिस सेशन में मैं पहुंचा उसका नाम था 1 to 2। अच्छा। और 1 to 2 सेशन का नेम था, कॉन्सेप्ट ये था कि जी एक वाइल्सियन दो मेहमानों को बताएगा कि उसने इस 6 दिनों में क्या सीखा है। ओके लवली, ठीक है। या सो वन पर्सन केम इन एंड ही स्टार्टेड शेयरिंग के देखो आपका नाम क्या है। मैंने कहा जी फरहान। देखो फरहान भाई, जिंदगी में जिम्मेदारी लेनी होती है, जिंदगी में सब कुछ आपने खुद करना होता है, और कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, और ये सब कुछ आपने खुद करना है। और मैं उससे सुनता रहा। ठीक है। और जब उसने कंप्लीट किया तो मैंने उससे पूछा, अच्छा मुझे बताओ कि ये सब कुछ ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है। हम्म। ठीक। तो ही सेड के जी 3 लोग हैं, उनसे आप जरूर मिले। मैंने कहा जी बताएं कौन से। कह रहे हैं कामरान रिजवी, हाँ। शीरीन नकवी और नदीम चौहान। ठीक। मैंने कहा जी ठीक है। तो ठीक। उसने कहा आओ मैं तुम्हें इनके पास लेकर जाता हूँ। ठीक है। एंड नईम साहब ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। कि हम्म। उसने मुझे हॉल में जब इंटर हुए तो उसने इशारा किया कि वो जो स्टेज के पास खड़ी है ना, साउंड वाले के पास, ये श्री नकवी है, इनसे जाके मिलते हैं। ठीक है। एंड आई वाज लाइक लेट्स गो। हम्म। और नईम साहब मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि जैसे मैं उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने पहले मुझे गले लगाया, हम्म। उसके बाद मेरा नाम पूछा अच्छा कि बेटा माशा। आपका नाम क्या है। ठीक है। अच्छा, और मेरे लिए ये इतना शॉकिंग था कि इतनी बायसेस की दुनिया, इतनी जजमेंट्स की दुनिया, कि हम लोगों से उसका नाम पूछ के हम डिसाइड करते हैं कि जी कितना इनसे ताल्लुक रखना है। और यहाँ पे इन्होंने मुझे हक कर लिया, और उसके बाद पूछती हैं कि बेटा आपका नाम क्या है। ये कौन सी दुनिया में मैं आ गया हूँ। एग्जैक्टली हाँ। तो उन्होंने कहा बेटा अभी बैठो, अभी एक सेशन होगा वो अटेंड करके जरूर जाना। मैंने कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने कहा आ जाओ नदीम चौहान से मिलाता हूँ। सो ठीक। आई सो आई एम, दुआ है कि अल्लाह जो है वो उनको गरी के रहमत करे। हाँ। और उम्मीद है कि आपकी उनसे मुलाकात जरूर होगी, या आप उनके बारे जल्दी। में आई एम श्योर। अच्छा, तो नदीम चौहान जो है वो सर पाकिस्तान के मंझे हुए जो है वो हम्म। ट्रेनर्स में उनका शुमार था। तो तब नदीम भाई से सेशन से पहले 2-4 मिनट बात हुई, तो जो उनकी पर्सनालिटी, जो उनका पर्सोना है, वो लाइक वेरी इम्प्रेसिव। हम्म। और नईम साहब जैसे उन्होंने सेशन शुरू किया तो मैं जाके बिल्कुल आगे बैठ गया स्टेज के पास। हम्म। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब उन्होंने सेशन खत्म किया तो हम्म। आई स्टार्टेड क्राइंग। अच्छा लवली। एंड फिर मैं वापस जो है वो रास्ते से रोता हुआ आया। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ दैट डे, इट वाज 6 जुलाई 2010, कि हम्म। भाई अब जो जिंदगी गुजारनी है वो किसी के सहारे पे नहीं गुजारनी। हम्म। अब जो जिंदगी गुजारनी है वो जो है वो डर डर के नहीं गुजारनी। अब ऐसा काम करना है जिससे तुम्हें दिल से खुशी मिले, और हम्म। तुम कुछ अपने लिए कर सको और मुआशरे के लिए कर जी सको। ठीक है। दैट वाज समथिंग आई गॉट द आइडिया कि जी मुझे क्या करना है। हम्म। एंड नईम साहब सिंस दैट डे, और आज का दिन है, आई एम इनटू दिस फील्ड ऑफ ट्रेनिंग। हम्म। एंड आई एम इनटू दिस फील्ड ऑफ अमेजिंग रिवॉर्डिंग फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
अल्हम्दुलिल्लाह इस बीच में फिर कैसर अब्बास से मुलाकात हुई, जो कि मेरे बहुत अच्छे मेंटोर हैं। लवली। उनसे मुलाकात हुई, और जितने भी माशाल्लाह, सुहेल जिंदानी साहब से मुलाकात हुई। अल्लाह जो है वो गरी के रहमत करे, मरहूम रमीज अल्लाह वाला साहब से मुलाकात हुई। तो जितने भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ट्रेनर थे, उनके साथ वन ऑन वन जो है वो मौका मिला काम करने का, उनका काम देखने का। अच्छी बात है कि इतना सोशल मीडिया का दौर नहीं था हम्म। 2010 11 12। तो ऐसे ही। जितनी सारी कन्वर्सेशन होती थी वो लाइव और इन पर्सन होती थी। तो आई न्यू के जी, मैंने जो जितना जिनसे सीखना था, वो मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल गया इन सबसे सीखने का। ऐसे। मिसाल के तौर पे जी, कैसर अब्बास के साथ घंटों ट्रेवल करने का मौका मिला, कामरान रिजवी के साथ घंटों बात करने का मौका मिला, हम्म। नदीम भाई के साथ घंटों, फिर उसके बाद जो है वो टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। इट वाज ऑल द रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन एंड द प्रोग्रेसिव कन्वर्सेशन जो कि हमारी होती हैं। सो हम्म। आई न्यू के मेरा जो फाउंडेशन है वो इन्होंने स्ट्रांग बना दिया है। आई न्यू लवली। के समवेयर वो जो सीडिंग वाला पार्ट है, वो इन्होंने कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर बिठा दिया है। बता दिया। एंड दैट विल सम हाउ गाइड मी इन माई करियर, इन माई लाइफ। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अभी बताऊं तो नईम साहब, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग पे लाइफ और करियर कोचिंग कर रहा हूँ। चलो। और करंट इवन आपकी इस कॉल के बाद मेरी दो इंटरनेशनल कॉल्स हैं। हम्म। और वो जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो यूएस के हैं, कनाडा के हैं, यूके के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। जी। सो माशाल्लाह कोई 8 10 मुल्क हैं जिनसे मेरे पास क्लाइंट्स हैं, और जिनकी मैं कोचिंग कर रहा होता हूँ, जिनके लिए मैं जो है वो ट्रेनिंग का काम कर रहा होता हूँ। बिसाइड्स माय कंपनी जो मैंने 15 महीने पहले बनाई, रिपल इफेक्ट, जो कि अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 महीनों में कोई 30 से 35 क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया है। सो हम्म। आई somewhere give credit to Nadeem Chauhan and all these my mentors who helped me sort of like develop my basic समझ गया। foundation in this field. So हम्म। that's sort of like bit of my profile. अल्हम्दुलिल्लाह इन 12 सालों में 4 5 सर्टिफिकेशंस भी कर ली हैं, मुख्तलिफ इदारों में जाके उनके ट्रेनिंग फंक्शंस को लीड भी कर लिया। एंड देन आई एम माशाल्लाह। नाउ माशाल्लाह लीडिंग माय ओन ट्रेनिंग कंपनी, रिपल इफेक्ट उसका नाम है। हमारा ताल्लुक सिंध से है, तो वो जो सूफियाना रंग है उसका। तो मेरे एक बहुत अच्छे मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि देखो फरहान, अगर तुम 2 मन भी दूध का लाओ ना, और उसमें अगर छोटी सी भी जाके फिटकी डाल दोगे ना, तो सारे का सारा दूध खराब हो जाएगा। सही है, बिल्कुल मैंने ऐसा। कहा ऐसे ही है। तो कह रहा है यही होता है हमारी जिंदगी के साथ भी, इदारों के साथ भी, कि हम्म। एक चीज होती है जो कि इदारे को कंप्लीटली चेंज कर देती है, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। हाँ एंड ये। सेम हैपेंस विद द लाइफ स्टाइल एज वेल। तो हम्म। फिर जब मैंने अपनी ट्रेनिंग कंपनी बनाई, तो आई आई थॉट कि वो जो डॉट है, वो जो जिससे रिपल्स बनते हैं, हाँ। वो मैंने क्रिएट करने हैं इदारों में जाके, लोगों की जिंदगियों में जाके, टीम्स में जाके, ताकि जो जो मैं डॉट क्रिएट करूं उसके रिपल्स इतने पॉजिटिव बने कि वो जो चेंज का अमल है वो खुद ब खुद चलता रहे। सो लवली। दैट्स अ बिट ऑफ माय फिलोसफी बिहाइंड कंपनी एंड अ बिट ऑफ माय इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने आपको इसलिए दरमियान में इंटरप्ट नहीं किया ताकि एक तो आपका अंदाज़े बयां बड़ा खूबसूरत है, और बनता जजाकल। उसमें आप जो पिक्चर क्रिएट करते हैं वाकयात की, ये बड़ा यूनिक आर्ट है स्टोरी टेलिंग का। और थैंक यू सो मच। इसके पीछे भी मैं समझता हूँ एक जो पैशन है लर्निंग का, और जिस नीचे ग्रास रूट लेवल से आप आए हैं, मैं जो अभी तक समझा हूँ, एक चीज़ मैंने पिक की है, बहुत सारी चीज़ें हैं पिक करने वाली, बट एक खास चीज़ जिससे आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, वो एक फ्री सेशन था जो लोगों के लिए रखा। एम आई राइट? जी जी, तो एग्जैक्टली exactly। हाँ, हमारे आजकल के बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे भी हैं, वो समझते हैं कि अब वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। जी वो जी क्लास को और मयार को मेंटेन रखने के चक्कर में वो आम जी आदमी की यानी खरीद से बाहर हो गए हैं। तो वो जी फ्री सेशन भी नहीं रखते, इसलिए कि वो अपने मयार या अपनी मार्केट वैल्यू को डाउन करने के मुतरादिफ समझते हैं। जी बट वो ये जी। नहीं समझते कि फ्री सेशंस में बहुत सारे ऐसे फ्यूचर के सितारे भी हैं जो अल्लाह पाक क्या ने बात। सिर्फ फ्री सेशन में ही लेके आने हैं। और वो फिर अपनी मंजिल पे आपकी और आपका आखिरत का जो हिसाब किताब होना है ना, वो आपकी जो आपकी कॉर्पोरेट डिलीवरी है उसकी तो पेमेंट मिल जाती है आपको। ये फ्री सेशन क्या आपको बात है, आखिरत में क्या कमाने बात हैं है, सिर्फ। बहुत खूब। तो आपने ये फ्री सेशंस का बहुत जो खूबसूरत कह बात। लीजिए जो रस्म इलाही है कह लें आप इसको, अम्बिया अलैहिस्सलाम आए तो वो जी जी ये एक तरह से जो खिदमत खलक
का पार्ट है जी फ्री सेशंस का, ये मेंटेन रखा हुआ है? सर, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा ताल्लुक इंटीरियर से है, तो मेरी जो ज्यादा कन्वर्जेशन होती हैं वो जब मैं वापस जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब कोविड से 2 महीने पहले मैं अपने स्कूल गया हुआ था, अच्छा। जहाँ पे मैंने अपने 6th 7th और मैट्रिक तक मैंने पढ़ा। वहां जाके क्लास में मैंने बच्चों के साथ सेशन किया, और बहुत। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मतलब मेरे अंदर कोई मतलब अजीब तरह की ताकत आ गई हो, क्योंकि उन जगह पे बैठ के जहाँ पे हम सिर्फ 12 14 साल के थे, वहां पे जाके उसी क्लास में जाके मैंने बच्चों के साथ काम किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई बिन वर्किंग विद दीज यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और इनके साथ नौजवानों के साथ। और जहां पे भी हो सकता है किसी भी नौजवान को कोई भी हेल्प चाहिए होती है, तो हम्म। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने सिंसियर एफर्ट के साथ और इंटेंट के साथ मदद करूं। सो हम्म। ये काम तो जारी है, बट उसमें जैसे आपने बात की कि जी टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, तो बाकी चीजों का भी कंस्ट्रेंट है, बट वो हम्म। इंटेंट मौजूद है कि जी ये जो सफर है, ये जो आगे का सफर है, ये जारी रखना है, और हमने अपना कंट्रीब्यूट जो है वो करते रहना है, ताकि का किसी जो है वो इंसान की जिंदगी पे इम्पैक्ट आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। लवली लवली फरहाना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल करता है मैं आपकी बात, आप बात करते रहें और मैं सुनता रहूं। आप मुझे जजाकल्ला ये सर। बताएं, आपकी ये जो मुस्कुराहट है, ये शुरू से ऐसी ही है या दरमियान में कोई टर्निंग पॉइंट आया तो उसके बाद ये मुस्कुराहट चेहरे पे आनी शुरू हुई? तो ये भी आपने एक बहुत जो है वो बेहतरीन सवाल किया है, एंड आई आई रियली अप्रिशिएट योर इनसाइट्स ऑन लाइफ। सो सर, ये तो है तो मतलब शुरू से ही है, बट इसमें जो गहराई आई है वो टर्निंग पॉइंट्स के बाद ही आई है। उसके टर्निंग बाद हुई। पॉइंट्स लाइक, या टर्निंग पॉइंट्स लाइक 15 महीने पहले व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी। सो जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, तो समवेयर मुझे तंग कर रहे होते थे जो मेरे उस्ताद हैं, मिसाल के तौर पे बुल्ले शाह, कबीर, हम्म। भिटाई। ये मुझे तंग कर रहे होते थे कि तुम अपने आप को जाया कर रहे हो, यहाँ से उठो, कुछ बड़ा करो। हम्म। सो बुल्ले कबीर कहते थे कि जी कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो हम्म। घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। और लवली। फिर इसी तरह से भिटाई जो है वो तंग कर रहे होते थे कि भाई जो करना चाह रहे हो, सिंधी में मैं आपको सुना जी सकता जी हूँ। जी जी जी। वो कहते थे कि जी वेठो पुछी पर, सिर्फ बातें कर रहे हो गुजरे हुए वक्त की, कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। वेठो पुछी पर कर का ही यार हलण जी, नाउ लेट्स गो, लेट्स फाइंड योर डेस्टिनी। हम्म। ऐं अॼु आदेसी मर, डू व्हाट यू वांट टू डू टुडे, सुबह ही हम्म। मरंदो सबको, बिकॉज टुमारो एवरीवन विल डाई। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये जो चीजें होती थी ये मुझे तंग करती थी। समवेयर आई रियलाइज कि यार जो मेरा पोटेंशियल है, जो मैं करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं पे वो दबा हुआ है। तो जब आई आई लेफ्ट दैट जॉब, तो फिर मैं आई ट्राई टू गिव माई सेल्फ अ पीस ऑफ माइंड। फिर मैं गांव चला गया 1 महीने के लिए, अभी हम्म। 2021 में। ओके। फिर मैंने जाके 1 महीना पूरा दादू में स्पेंड किया। वो जो आपको पता है रूट के साथ जुड़ने हाँ की जो चीज है, बिल्कुल ऐसे ही वो इंसान को बहुत ताकत देती है। है, ऐसे ही है। और फिर जब मैं वापस कराची आया, तो आई फेल्ट लाइक दिस इज अ न्यू बर्थ, दिस इज अ न्यू लाइफ, दिस इज अ सेकेंड इनिंग, एंड आई नीड टू प्ले वेल। आप सो दैट दादू वाज द गए टाइम वापस, व्हेन आई, आप दादू वापस गए बैटरी चार्ज करवाने के लिए? जी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सिंस देन इट्स बिन अ रोलर कोस्टर जर्नी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं समझता हूँ आपकी बातों से मैंने जो आइडिया लगाया है और मुझे जो समझ में आया है कि पैशन कैश से नहीं मिलता, ये ब्लेसिंग से मिलता है। बेशक, क्लाइंट बेशक। आपको जितना मर्जी दे दे वो आपके अखराजात में निकल जाता है। और हाय हाय हाय। जो तसलसल है ना पैशन का, कंटिन्यूटी जी ऑफ पैशन, कि पीछे जी। जब तक कोई बैटरी चार्ज करने वाला मुस्तकिल ना ना हो, किसी हम्म। मुस्तकिल पावर प्लांट से कनेक्ट ना हो आप, हाय 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 हाय। उस वक्त तक ये मामलात नहीं चलते। और मैं समझता हूँ जो आपका कराची का सिंध का जो एक खित्ता है वहां पे तो चलते ही सारे। आपको पता है कलंदर ज्यादातर सिंध में हुए हैं, कलंदरी क्या सिलसिला। बात है, क्या बात ये है, कि वो क्या वहाँ के बात लोग कलंदराना मिजाज के थे तो उनको हैंडल भी है। हाय कलंदर हाय। नहीं करना था। क्या बात, बहुत खूब सर, आप बात करते रहे सर, बड़ा मतलब खुशी हो रही है मैं तो सर। खैर आपसे सीखने के लिए है, और आप ये बातें भी, आपकी बातें सुन के मुझे जहन में आई हैं तो इसका क्रेडिट भी आपको जाता है।
बहरहाल हमारा ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसमें आपने देखा होगा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रख रखाव क्या नहीं। बात। आज हमारी बिल्ली का भी दिल किया आपकी बात सुनने के लिए, इसलिए उसने कहा मैंने अंदर आना है, मैंने कहा आ जाओ। तो क्या बात बहरहाल है। ये अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके पैशन में बरकत डाले। और आमीन। आपके प्रोग्राम के वसीले से सुनने वाले जो गुरुज हैं और जो लर्नर्स हैं, कि अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सेशंस, खा वो इंडिविजुअल हों, खा वो कॉर्पोरेट हों, खा वो इंस्टीट्यूशनल हों, फ्री जरूर रखा करें। जी बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। कोई पता नहीं होता इन फ्री सेशंस की बरकत से ही आपको रिस्क मिल रहा हो, आगे पेड रिस्क आपको फ्री सेशन से मिल रहा हो। बिल्कुल, सिर्फ एक छोटी सी कहानी मैं पहले सुना जी चुका जी हूँ। मैं इस्लामाबाद गया हुआ था एक कोर्स करने, तो नदीम चौहान साहब उधर थे। जी। तो मैंने उनको इनवाइट किया कि नदीम भाई, मैं फलां जगह पे स्टे मैंने किया हुआ है, तो आप अगर आएंगे तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। हम्म और नईम साहब, ये 2011 की बात है, और मैं मतलब बिल्कुल न्यू भी था ट्रेनिंग में, मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। हम्म। बट उसके बावजूद भी वो आए, और उन्होंने 3.5 घंटे मेरे साथ वहां पे स्पेंड किए जहाँ पे मैं रुका हुआ था। अच्छा, लवली। तो फिर मैंने उनसे पूछा, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं इससे मुझे याद आया। मैंने उनसे पूछा कि नदीम भाई, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, हम्म अभी तो मतलब आई एम जीरो, फिर भी आप यहाँ पे क्यों आए? और हम्म उनका इतना प्यारा जवाब था, उन्होंने कहा कि यार क्या पता कल को तू कुछ चीज बन जाए, तो हम्म एटलीस्ट ये तो कहेगा ना कि यार इस मोटे ने मेरी जिंदगी में कुछ काम किया था। आई बिल्कुल। वॉज ब्लोन अवे बाय द आंसर, कि क्या हम्म अप्रोच थी उनकी। और अभी भी मुझे लगता है कि जो मैं क्रेडिट देता हूँ, इंक्लूडिंग इन जितने सारे मेरे मेंटोर्स हैं, तो उनमें से वो जो नदीम भाई के साथ इनिशियल सेशन, और फिर वो जो इस्लामाबाद में सेशन, आई गिव क्रेडिट के इस तरह के लोग, इवन आप जैसे लोग मिलना भी एक नेमत है। हम्म। जहाँ पे मायूसी हो, जहाँ पे ना उम्मीदी हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाए कि कुछ नहीं हो सकता, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, तुम जो है वो तबाह होने जा रहे हो। और इस सिचुएशन में कुछ लोग आके कहें कि नहीं, अभी भी हौसला रखो, अभी भी चलते रहो, अभी भी जो है वो कुछ दम है, तुम कर सकते हो। हम्म। और वहां पे जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी फैलाने के लिए आपने सिर्फ खड़े हो जाना है, आपको सुनने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे। ऐसे ही तो ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, ये जो काम वो उस्ताद लोग कर रहे हैं, ये इसका जो इम्पैक्ट है, ये फिर जिंदगियां बदल देता है। ऐसे देखे ना, शैतान ने अपने चेले छोड़े हुए हैं, क्या बात है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे भी छोड़े हुए हैं ताकि शैतान के असरात बेशक। का मुकाबला करते रहें। तो ये असल बेशक। से ये जंग रहती है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की। तो मोटिवेशनल बेशक। स्पीकिंग हो गया, या ट्रेनिंग का प्रोफेशन हो गया, या एचआर का प्रोफेशन हो गया, ये प्रॉफिटिक प्रोफेशंस की लड़ियां हैं, ये उन्हीं में से बेशक। निकले हुए हैं, क्योंकि पीपल बेशक। मैनेजमेंट है ना, लोगों को अपग्रेड करना, भलाई उनकी। बिल्कुल। तो एनीवे फरहान, थैंक यू सो मच, ये आज हमारी पहली मुलाकात थी बाज़ाब्ता। जी और सर। ये आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी, आगे भी चल के हम कुछ प्रोग्राम करते हैं इस पे, जूम पे भी। आपका इस्लामाबाद आना हो तो आप जरूर मिलिएगा। मैं फिर सामने, अब आप बैठे होंगे ना, अभी तो जूम पे है ना, तो जी जब जी। साथ बैठे होंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, आपकी बातें इंशाल्लाह। सुनने के साथ साथ आपको देखने का भी मजा आता है, जब मुस्कुरा के आप बात कर रहे होते हैं ना, तो आपका थैंक यू पहले सर। पूरा पैकेज ही होता है, तबीयत खुशगवार हो जाती है। तो अल्लाह ताला आपकी थैंक मुस्कुराहट को भी सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी सोच को, आपके जज्बे को भी सलामत रखे। और तमाम देखने वालों का भी बेहद शुक्रिया कि आपने टाइम स्पेंड किया। आई एम श्योर कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर। अभी आप ठहरिएगा इधर ही। जी जी।